हाँ तो दोस्तों, हम हमारा जो पिछला टॉपिक जो अपने कुछ दिनों से अपन कवर अप नहीं कर रहे, कुछ एक कारण थे, कुछ एक रीजंस थे उनके कारण। तो हम आपको बता दें कि अपने चैनल के ऊपर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री काफी डिटेल में डिस्कस कर रखी है। और अगर आपको वो सब पूरी डिटेल में हिस्ट्री चाहिए ना, मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, तो आप पढ़ना यार। कंसेप्चुअल क्लियरिटी पक्का मिलेगी। और आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितने हद तक मिलेगी, वो देखेंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गदर मूवमेंट, क्योंकि भाई हमने 1909 तक पढ़ लिया है। 1911 जो कि दिल्ली दरबार लगा था, वो भी हमने पढ़ लिया है। और पूरी की पूरी वीडियो 1857 से लेकर 1911 तक पूरी की पूरी वीडियोस बिल्कुल एक मैनर के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें। अब देखते हैं अपन गदर मूवमेंट। और गदर मूवी देखी होगी ना सबने, सनी देओल की। मजा आ जाता है यार सनी देओल की मूवी देखने में। आज वैसा ही मजा आने वाला है कुछ, बस देखते रहिए अपन गदर मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गदर मूवमेंट मतलब हुआ क्यों था, इसके पीछे का कारण क्यों था। हम हर एक चीज को कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ और चीजें फैक्ट्स के साथ याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ताकि हमें ना तो एडवांस के अंदर दिक्कत आनी चाहिए, मतलब मेंस के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्लस अपना प्रीलिम्स निकल जाना चाहिए। इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपना इंटरव्यू तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गदर मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत तो 1914 से होती है, लेकिन गदर मूवमेंट जितना भी होता है ना, एक मूवमेंट है। और मूवमेंट की शुरुआत भाई एक दिन में तो होती नहीं है, पहले से स्टार्ट होता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 1904 में क्या हो रहा था कि 1904 के अंदर जितने भी कुछ एक लोग थे इंडिया के, जो कि क्या है ना कि वो ये देख रहे थे कि यार हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है और ऐसी जगह जाना है जहां पर मस्ती से रह सके अपन, मतलब जिंदगी से परेशान हो लिया इधर तो, ठीक है, ऐसा कुछ चाहते थे। तो जितने भी इंडियंस थे वो कहाँ जाना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे। और ये जितने भी इंडियंस जो थे इनमें से ज्यादातर क्या थे, एक्स मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे ना, वो अब अपनी जिंदगी को सहज कंफर्टेबल तरीके से जीना चाहते थे भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी दुनिया देख ली थी। क्योंकि अंग्रेज जहां भी लड़ाई होती वहीं पर अपने इंडियंस को घुसा देते थे। तो वो चाहते थे कि अब इन सब चीजों से संन्यास लेना है और अपने जैसे साधु वाधु बन के चले जाते हैं ना अपने हिमालय पे, ऐसा ही ये चाहते थे कि मस्त बढ़िया आराम से घर वालों के साथ जिंदगी जीनी है, ऐसा चाहते थे। तो ये एक डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे थे, एक जगह की तलाश कर रहे थे जहां जाके आराम से रह सके। तो 1904 के अंदर इन्होंने सोचा कि यार कनाडा है ना, कनाडा, वो सबसे बेस्ट प्लेस है इसके लिए, वहां पर जाके रहेंगे। तो कनाडा के वैंकूवर नामक जगह के अंदर जा रहे थे। तो भाई सारे के सारे इंडियंस कहाँ जा रहे थे, इंडिया से कनाडा जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ज्यादातर क्या थे इनके अंदर, पंजाबी सिख। अब सिख का तो सुना ही होगा भाई, पंजाबी लोग ज्यादातर कनाडा के अंदर मिलेंगे आपको, ऐसे मूवीज भी काफी देखी होंगी पंजाबी के ऊपर। तो आपको बता दूं कि वो कैसे थे, ज्यादातर पंजाबी लोग थे। अब क्या हुआ, जैसे ही कनाडा के अंदर पहुंचते ही इन्हें किसका सामना करना पड़ा, इन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भाई साहब कनाडा के अंदर सारे लोग कैसे थे, गोरे थे, प्लस दूसरी चीज की मतलब भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, उसका सामना करना पड़ रहा। तो ये सोच रहे भाई क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसा क्या कर दिया हमने, इनका क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने ऐसे खुद ही मन में सोचा कि यार इसलिए हो रहा है शायद कि अपना देश है ना वो एक आजाद देश नहीं है, अपन एक गुलाम देश के बंदे हैं। वो गुलाम देश के बंदों के साथ तो हर कोई करेगा, तो ये भी कर रहे होंगे भाई। तो ये क्या चाहते थे कि यार अपना इंडिया क्या हो जाए, आजाद हो जाए। भाई इंडिया वाले जो भी, इंडिया का लोग कहीं भी चले जाओ, इंडिया के लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाके रहने लग जाओ, मतलब अंदर से फीलिंग इंडियन वाली ही रहती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये क्या चाहते थे कि वहां रह के इंडिया को क्या करवाना चाहते थे, फ्री करवाना चाहते थे, फ्रीडम दिलाना चाहते थे। तो इनमें से दो बहुत ही फेमस बंदे थे जिनका नाम याद रखना, एक का नाम है तारकनाथ और दूसरे का नाम है जीडी कुमार। अब तारकनाथ और जीडी कुमार ये दो बंदे थे। तो क्या किया इन्होंने सोचा कि यार हमें इंडिया को क्या करना है, फ्री बनाना है, ठीक है। तो हम दोनों लेते हैं जिम्मा, किसी को तो जिम्मा उठाना पड़ेगा ना इसका। तो ये बोल रहे कि अपन भी उठा लेते हैं क्यों ना।
तो इस भाई साहब ने क्या स्टार्ट किया, कनाडा के अंदर जाके स्वदेश सेवक नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। किस नाम से? स्वदेश सेवक। तो नाम याद रखना है इसका, तारकनाथ ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया? स्वदेश सेवक। एंड देन जीडी कुमार ने भी सोचा कि भाई अपना भी, दोनों अलग अलग जगह रह रहे थे, तो इसने स्टार्ट किया फ्री हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान को क्या करो? फ्री करो। और ये भाई साहब स्वदेश, अपना देश, उसकी सेवा करो, उसे फ्री बनाओ। दोनों का काम यही था कि इंडिया को क्या करवाना है? फ्री करवाना है। अब जैसे भाई साहब ये रह रहे थे 1904 टू 1910, अब भाई साहब कनाडा की जो गवर्नमेंट थी ना, उसको समझ में आया भाई साहब यहाँ तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है इधर उधर, इनका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो 1910 के अंदर है ना, इन दोनों को उठाया और बाहर फेंक दिया, बोलो निकलो यहाँ से, कोई मतलब नहीं है तुम यार हमारे देश के अंदर आके और यहाँ पर अशांति उत्पन्न कर रहे हो तुम लोग, तो निकलो तुम यहाँ से। इन्होंने इनको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, तो 1910 के अंदर ये क्या हो गए? बाहर हो गए। अब जैसे ये वैंकूवर से बाहर हुए, तो आपको बता दूं कि वैंकूवर जो है ना, ये सिचुएट कहाँ पर है? देखो भाई, ये तो कनाडा है मान लीजिए, ऊपर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या है? यूएसए है। कनाडा और यूएसए की बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था अपना कनाडा का वैंकूवर, बिल्कुल दोनों के कॉर्नर पे, कहते हैं ना कि बाउंड्री पे था वैंकूवर, तो यहां से निकले ये तो, और यहाँ आके बैठ गए। और यहाँ कहाँ है अमेरिका के अंदर? अमेरिका के अंदर जहाँ है उस जगह का नाम था सीटेल। सीटेल जगह की नाम है, जहां पर एक शहर है जिसके अंदर दोनों के दोनों आ गए। और यहाँ जाके उन्हें तो अपना क्या था? उन्हें तो इंडिया को आजाद कराना था। सनक सवार थी भाई साहब के दिमाग में कि इंडिया को क्या कराना है? आजाद कराना है। अब भाई साहब को इंडिया को आजाद कराना था, और ये 1911 के अंदर हुआ। अब एक और बहुत ही बेहतरीन बात हो गई 1911 के अंदर, अमेरिका के अंदर ही। वो क्या कि अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल, नाम याद रखना भाई, तीसरा नाम है ये जीडी कुमार, दूसरा क्या था? पहला था अपना जीडी कुमार, दूसरा तारकनाथ, और तीसरा कौन सा नाम है अपना? लाला हरदयाल। अब जो लाला हरदयाल थे वो भी अमेरिका के अंदर ही मिल गए। देखो कोइंसिडेंस, देखो भाई साहब, मतलब कौन कहता है इत्तेफाक नहीं होते हैं यहाँ पर। देखो ये भी अमेरिका के अंदर थे, और ये स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करते थे? लेक्चरर थे। लेकिन लेक्चरर तो नाम के थे, इन्हें भी इंडिया को आजाद कराना था। इंडिया के बंदे इंडिया को तो आजाद कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने सबने मिलकर सोचा कि यार इंडिया ऐसे तो आजाद होगा नहीं, और लाला हरदयाल बोलते थे कि अगर इंडिया को आजाद कराना है ना, तो एक ही चीज हो सकती है, वो है आर्म्ड रेबिलियन। अगर हमें सख्ती से ही इंडिया को आजाद करा सकते हैं, ये अंग्रेज है ना, ये गोरे ऐसे नहीं करेंगे आजाद, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब इनका इलाज करना पड़ेगा। तो इन भाई साहब ने स्टार्ट किया युगांतर सर्कुलर, नाम याद रखना भाई इनका, युगांतर सर्कुलर। किसने स्टार्ट किया? लाला हरदयाल प्लस भाई साहब तारकनाथ और जीडी कुमार ने। अब यहाँ पर पूरा क्या हो रहा था? एक पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका था। यहाँ पर एक कमेटी बन गई थी पूरी की पूरी, ये सर्कुलर चलने स्टार्ट हो गया था, युगांतर सर्कुलर स्टार्ट हो गया था, पूरा का पूरा माहौल बन गया था। मतलब रिवोल्यूशनरी माहौल बनता है ना, जैसे कि 1857 में बना था, सेम वैसा सा एक माहौल बन चुका था। कहाँ पर? इंडिया के बाहर भी, क्योंकि अभी तक हम चीजें पढ़ रहे थे वो इंडिया के अंदर की पढ़ रहे थे, लेकिन हमें तो पढ़ना तो पूरा है, मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट करनी है, हर एक इंसान के बारे में जानना है, हर एक जितने भी अपने लीडर्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उन सब के बारे में जानना है, कंट्रीब्यूशन दिया, उन सब के बारे में जानना है। तो अब इनमें तो ये भी आते हैं ना, तो हमें बाहर भी देखना है कि बाहर क्या हो रहा था। तो उसी टाइम पे चल रहे हैं अपन, टाइम को ध्यान रखना, अपन सिनेरियो को ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब भाई साहब जो ये थे ना अपने, कौन? ये जो लाला हरदयाल थे, ये एक आदमी से बड़े बहुत प्रसन्न थे, ये मतलब उस आदमी की बहुत तारीफ करते थे। उनका नाम था रास बिहारी बोस, नाम तो सुना ही होगा बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस भाई साहब इसकी इतनी तारीफ करते थे, मतलब तगड़े बंदे लगते थे इसमें। ये क्या था, इन्होंने एक बॉम्ब अटैक किया था, किसने? रास बिहारी बोस ने। किसके ऊपर किया था? लॉर्ड हार्डिंज के नाम के जो एक ब्रिटिश लीडर थे, या ब्रिटिश कोई भी थे, मतलब क्या बोलते हैं यार, ब्रिटिश मतलब सर जो होते हैं, वो काम करते हैं, जो मतलब कोई टीचर वगैरह होंगे, टीचर नहीं मतलब किसी पोस्ट पर थे, मतलब
कहने का मतलब ये है। तो उनके ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, बॉम्ब अटैक कर दिया था। बिल्कुल जिंदा दिल इंसान थे भाई साहब, किसी से नहीं डरते थे, मस्त इंसान था, एक ही नंबर का। तो इनकी बड़ी तारीफ करते थे, बोलते थे कि भाई साहब इनके काफिले के ऊपर इन्होंने बॉम्ब अटैक करवाया था, कि इन्होंने अपने रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर, जो कि जब कब करवाया था, जब लॉर्ड हार्डिंज बंगाल से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर रहे थे चीजों को, ठीक है, उस टाइम पर करवाया था। किसने करवाया था? रासबिहारी बोस ने, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी ब्रिटिश आके हमारे देश की चीजों को शिफ्ट करे, चीजों को छेड़खानी क्यों करे हमारी चीजों के साथ। भाई तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी करेगा तो तुम भी जमा दोगे दो चार थप्पड़ वगैरह। सेम यही काम कौन कर रहे थे? अपने रासबिहारी बोस कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीजें वो क्या करते थे, इस युगांतर सर्कुलर के अंदर चीजों के बारे में बताते थे, अब जहां भी लोग होते थे उनको, ठीक है। अब 1912 में एक और तगड़ा काम हो गया, और वो मस्त और तगड़ा काम क्या हुआ, उस काम का नाम था क्या? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। एक नया एसोसिएशन बना जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। अब पैसिफिक ओशियन के अंदर थे सारे के सारे, क्योंकि यूएसए पता है ना कहां पर है, यूएसए के आसपास में क्या है, समझ आ रहा है ना, प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का इन्होंने निर्माण किया, जिसका नाम ही क्या है? जिसका नाम ही क्या है? गदर पार्टी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम गदर मूवमेंट पढ़ रहे हैं और गदर पार्टी नहीं बनेगी तो गदर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? तो 1912 के अंदर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से गदर पार्टी की क्या हुई भाई? स्थापना हुई, स्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां से क्या बन गई? अपनी गदर पार्टी बन गई। अब जैसे गदर पार्टी बनी भाई, रिवोल्ट होना लाजमी था, क्योंकि बनाई रिवोल्ट खातर थी, रिवोल्ट के लिए थी ये तो। अब भाई साहब इसके अंदर क्या हुआ? गदर पार्टी के थोड़ी सी अपन विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं गदर पार्टी को। इसके अंदर क्या था? वर्किंग कमेटी थी, लोग काम कर रहे थे और पूरा वो बना दिया था इन्होंने, तो हब बना दिया था कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, हमें इस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी, मतलब हमें इस प्रकार से क्या करना है, इंडिया को फ्री करवाना है। मस्त तगड़ा वो चल रहा था इधर, वर्किंग कमेटी थी एक गदर पार्टी के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, दा गदर के नाम से, दा गदर के नाम से एक वीकली न्यूज़पेपर निकल के आती थी। क्या नाम से आती थी? पूछा जा सकता है भाई। एक वीकली न्यूज़पेपर निकाली जाती थी, जो कि हिंदुस्तान, ये दा गदर नहीं देगा गदर पार्टी कौन सी वीकली न्यूज़पेपर निकालती थी, नहीं, वो देगा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कौन सी क्या निकालती थी, न्यूज़पेपर निकालती थी। तो आपको बताना है, दा गदर नाम से एक न्यूज़पेपर निकालती थी, और ये वीकली न्यूज़पेपर थी, हर वीक में एक बार निकलती थी, और बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर थी, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसका हेडक्वार्टर का क्या था? गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को के अंदर क्या था? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर। तो हर एक बात को भाई तुम कनेक्ट करते हुए चलना कि क्या क्या कह रहा हूं मैं। तुम सोच रहे होगे कि सर रासबिहारी बोस को कहां से घुसा दिया, तो याद रखना लाला हरदयाल ने घुसाया था, मैंने नहीं घुसाया भाई उसको। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें हो चुकी हैं, तुम्हें जानना जरूरी है। भाई साहब कितना काम किया इन्होंने, और ये यूपीएससी के अंदर सीधे पूछे जाते हैं, और लिखोगे ना मेंस के आंसर में ऐसी ऐसी बातें, सामने वाला भाई साहब मतलब नंबर लुटाएगा तुम्हारे ऊपर, नंबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? तो इस हेडक्वार्टर यहाँ पर क्या हुआ? युगांतर आश्रम खोला गया। अब युगांतर सर्कुलर तो था ही, अब उसको एक नाम दिया गया युगांतर आश्रम। और जो ये युगांतर आश्रम सिर्फ है ना सेंट फ्रांसिस्को के अंदर नहीं था भाई साहब, जगह जगह जहां जहां इंडियन थे वर्ल्ड के अंदर, वहां वहां क्या खुलता गया? युगांतर आश्रम खुलता गया, ठीक है। अब उसके बाद बता दो भाई, दा गदर की थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं कि दा गदर जो न्यूज़पेपर थे, वीकली न्यूज़पेपर था, इसकी खास बात क्या थी? ये भाई साहब सबसे बड़ी बात तो इसकी ये थी, इसके पहले पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में आता था अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा। मतलब कितनी बेईमान, कितने गंदे काम कर रही है, वो सब कहाँ लिखा आता था? अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा। कहाँ पर लिखा आता था? काले कारनामे। काले कारनामे किसके? अंग्रेजी सरकार के। तो ये किस पे लिखा आता था? दा गदर के फर्स्ट पेज पे लिखा आता था। एंड देन उसके बाद आ जाओ, दूसरा था कि ये बताता था कि भाई साहब जो अपने लीडर्स है ना, भारत के लीडर्स हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी जिंदगी के अंदर। भाई साहब अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन को देखो तुम। बिरसा मुंडा जो कि थे, उन्होंने अपनी आजाद होने के चक्कर में क्या कर दी? जान गवा दी उन्होंने।
तो उनको देखो उनके क्या करते थे, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखते थे, ठीक है। अब डेयरिंग एंड डीड्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, अब ये भी डिसाइड करते थे, ये भी बताते थे कि डेयरिंग एंड डीड्स कौन कितना ताकतवर था भाई साहब, कितने लड़े वो, कितना हमारा रानी लक्ष्मीबाई कितना भाई साहब क्या क्या करके गई थी, मतलब कुल मिला के ऐसा मटेरियल छापते थे भाई साहब, कोई सुन लेना, मतलब चाहे वो इंडिया का हो चाहे मत हो, अगर उसने अखबार पढ़ लिया तो इंडिया को आजाद करवा के मानेगा एक रात में, कुछ ऐसा ऐसा मटेरियल छाप देते थे, ठीक है। तो ये क्या था अपना पूरा पूरा दागेदर का मटेरियल था। आपको बता दो कि 1916 के अंदर ये जो दागेदर था ना, ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि 10 लाख कॉपीज पर वीक, एक वीक के अंदर 10 लाख कॉपीज ऐसे बिक जाती थी, जबकि सब मतलब निकलती थी बिक जाती थी, तो इतना फेमस हो चुका था। और ये केवल इंडिया के अंदर नहीं भाई, जापान के अंदर, सिंगापुर के अंदर, यहाँ पर रसिया, जहां जहां इंडियंस रहते थे वहां वहां क्या चल रहा था, ये द गदर जो वीकली न्यूज़पेपर था ये चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था। अब अपन बात करते हैं 1916 से में पहुंचने से पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1914, जिसने गदर मूवमेंट को एक गति दी, मतलब मौसम में लेके आया भाई गदर मूवमेंट, और थोड़ा रिवॉल्यूशनरी हो गए। वो था 3 इंसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया गदर मूवमेंट को। पहला था लाला हरदयाल अरेस्टेड, लाला हरदयाल को 1914 के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया था, भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया। क्या करे भाई साहब, अब भाई साहब को जैसे अरेस्ट किया गया, तब प्रताड़नाएं दी जाती थी बहुत भयंकर वाले ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश वाले प्रताड़नाएं दे रहे थे, संन्यास। तो इन्होंने सोचा कि भाई देखो हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा आगे, हम यहीं पर अपने आप को ड्रॉप आउट करते हैं और चले गए कहीं ना कहीं, अपना मोक्ष की प्राप्ति करने चले गए थे 1914 के अंदर ही। कौन? लाला हरदयाल। आर्मी बड़े तगड़े थे ये भी, आपको बताऊंगा इनके बारे में कभी, और मुलाकात होगी इनसे आपने, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है ये भाई, देखना मजा आएगा पूरी पूरी पढ़ने में। फिर उसके बाद क्या है 1914 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन दूसरा इंसिडेंट जिसका नाम है कोमागाथामारू इंसिडेंट। नाम सुना होगा ना, कोमागाथामारू इंसिडेंट। सर ये तो इंडियन नाम ही नहीं लग रहा, तो इंडियन है भी नहीं भाई, ये इंडियन है भी नहीं। क्या नाम है? कोमागाथामारू इंसिडेंट। अच्छे से देख लो इसको, कोमागाथामारू इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, ठीक है। अब इस इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ था भाई, जापान के अंदर मतलब सिंगापुर के अंदर अपने गुरदीप सिंह सिद्धू नाम के एक सिख थे भाई, आराम से बैठे थे, वो सोच रहे थे कि चलते हैं कहाँ, अपने कनाडा चलते हैं, कनाडा चलेंगे अपन, ठीक है, यहाँ जिंदगी जी ली बहुत, अब अपन कनाडा चलेंगे। अपने इंडिया के लोग थे, कौन? गुरदीप सिंह सिद्धू, अरे मास्टर टाइप के इंसान थे, गुरु टाइप के इंसान थे, थोड़े से दिख भी रहा होगा नाम से, ठीक है। वैसे हर पंजाबी गुरु ही दिखता है मेरे को, तो गुरु गोविंद, गुरु सिख वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये सिंगापुर से इन्होंने भाई साहब क्या किया, कहाँ से बिलोंग करते थे? सिंगापुर से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक शिप बोरो की, बोरो करना मतलब रेंट पे ले लिया कि भाई चलो हमें छोड़ के आ जाओ, कहाँ पर? कनाडा छोड़ के आ जाओ, कहाँ से? सिंगापुर से। अब भाई साहब सबसे पहले ये जो शिप है ना, ये स्टार्ट हुई हांगकांग से। कहाँ से स्टार्ट हुई? हांगकांग से। और हांगकांग से स्टार्ट हुई, देखो शिप कितनी अच्छी बनाई मैंने, हांगकांग से स्टार्ट हुई और कितने 164 मेंबर्स को लेके स्टार्ट हुई, यहाँ से चली 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 और संघाई पहुंची। सोच रहे होगे तुम, इधर होता है वर्ल्ड मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप तो है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ क्या था? संघाई, संघाई तो सुना होगा, चीन के बारे में तो खूब यार, क्या बताऊं इसके बारे में तुम्हें। तो ये संघाई पहुंचे, संघाई से इन्होंने और ओवरलोड किया इसको, और बंदे बैठाए। फिर उसके बाद ये आगे चली, आगे कहाँ गई? योकोहामा। योकोहामा सुना होगा ना, जापान का है, जापान में ऐसे नाम होते हैं, योकोहामा, टोकोहामा, टोक्यो, ठीक है। तो ये कहाँ पहुंचे? जापान पहुंचे। और फिर यहाँ पर जाके इन्होंने 376 मेंबर्स के साथ अपनी जो कोमागाथामारू नाम की, ये क्या था? ये था क्या? इसका नाम कोमागाथामारू इंसिडेंट पड़ा क्यों? क्योंकि जो शिप हमने बोरो की है ना, ये इसका नाम ही कोमागाथामारू है। समझ आए कोमागाथामारू क्या है? जो हमने शिप क्या की है, बोरो की है, इसका नाम क्या है? कोमागाथामारू नाम है इस शिप का। अब इंसिडेंट कैसे बना ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से 376 लोगों को लेके चल पड़े भाई, हम पहुंच गए कहाँ पर? इधर से चलेंगे, इधर से, यहाँ से हम चले और कहाँ पहुंच गए? कनाडा जाके पहुंच गए। अब कनाडा जैसे पहुंचे, वहां की पोर्ट अथॉरिटी तैयार बैठी थी, मतलब किसी को नहीं आने देना, बहुत नखरे करते हो तुम लोग, किसी को नहीं आने देना, अंदर नहीं घुसने दिया भाई साहब ने। अब भाई साहब
यहाँ पर गुरदीप सिंह सिद्धू जो भी थे अपने, ये तटस्थ खड़े हो गए, मतलब अंदर जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, जाएंगे हम तो अंदर, ऐसे करने लग गए। अब भाई साहब 3 महीने तक खड़े रहे, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी कोई मतलब नहीं। जो अमेरिकन, जो इंडियंस जो कि अमेरिका के अंदर पहले से रह रहे थे, उन्होंने काफी प्रयास किए भाई साहब, बहुत तगड़े तगड़े केस लड़े, तगड़े तगड़े वकीलों को बुलाया और सबसे केस लड़वाए, लेकिन कोई मतलब उनके जो पोर्ट अथॉरिटी थी, जो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स थे, जजेस वगैरह थे, वो चुपचाप बैठे थे, नहीं आने दे रहे यार भाई, बाहर से नहीं चाहिए हमें, ऐसा करने लगे। हाँ भाई साहब 3 महीने में इनका खर्चा पानी खत्म हो चुका था। अब यहाँ से निकल के ये वापस कहाँ गए, कनाडा से निकले और कलकत्ता पहुंच गए। सर कलकत्ता क्यों आए? कलकत्ता में क्या रखा था इनका? ये तो सिंगापुर से बिलोंग करते थे, योकोहामा यहाँ से बिलोंग करते थे, लेकिन थे तो भाई सारे इंडियंस, तो कहाँ है कलकत्ता? क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ की गवर्नमेंट्स ने भी लेने से मना कर दिया, बोले ये तो रिवोल्यूशनरी है, ये इंसानों को हम लेंगे ही नहीं, ये तो रिवोल्यूशनरी है, इनके ऊपर धब्बा लग चुका था रिवोल्यूशनरी का, तो इन्होंने इनको लेने से मना कर दिया। तो अब इंडिया भाई, इंडिया बुलाता है, आओ मेरे पास आओ। तो ये कहाँ पहुंच गए? कलकत्ता पहुंच गए। अब जैसे कलकत्ता पहुंचे, ब्रिटिश ने भाई साहब, ब्रिटिश सरकार तो थी ऐसी, तो वो बोल रही कि मतलब इसके साथ बहुत बदतमीजी की, इनके साथ पहले से बेचारे तंग थे, आते ही बोला जल्दी इनको उसके अंदर घुसो, क्या बोलते हैं, अरे होती है ना ट्रेन, बोल ट्रेन आने वाली है शाम को, इस ट्रेन के अंदर इनको ठूस दो और जाने दो, इनको पंजाब भेज दो डायरेक्ट। अब इनको आ गया गुस्सा, इसके अंदर कुछ एक गर्म दल के नेता थे, वो भाई साहब दिमाग खराब हो गया उनका, बोले यार तब तुम इज्जत ही नहीं कर रहे हमारे देश के अंदर, तो कम से कम हमारी इज्जत करो। लड़ाई हो गई थी, छीना झपटी होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ भाई दोनों के बीच। अब इन्होंने कुछ कर दिया होगा, हाथापाई कर दी होगी इंडियंस वालों ने। जैसे हाथापाई की, अंग्रेजों ने भाई साहब सूट का ऑर्डर दे दिया, और इस सूट के अंदर जो शूटिंग हुई, मतलब बुलेट्स लगे, तो 18 लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की? 18 लोग मारे गए, 202 लोगों को अरेस्ट किया गया, और कुछ लोग भाग गए भाई, कि भाई बचा बचा जान बचे, और तो बाकी चीजें तो देखी जाएंगी, जान बचनी चाहिए हमारी। तो ये कहाँ भाग गए? भाग गए, और बाकी लोग भाग गए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर 18 लोग मरे थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोमागाथा मारू इंसिडेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कौन सी थी? कोमागाथा मारू थी, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा चेंजमेंट इधर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कि 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इधर 1914 के अंदर। यहाँ पर कौन थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें अपन, तो यहाँ पर गदराइट्स जो भी थे, ये बोल रहे थे कि भाई जो ब्रिटिश वाले हैं ना, ये तो अब किस में बिजी हो जाएंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाएंगे, और इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, जल्दी चलो और इनके ऊपर आक्रमण कर दो। इन्होंने देखा, सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को कहा कि भाई जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे ना, उनसे थोड़ी सी पैचअप किया कि अपने देश को आजाद कराना है, कुछ ना कुछ करो। लेकिन अंग्रेजों को भनक हो गई, इसकी क्या लगी? भनक लग गई इसकी, भाई साहब की कुछ ना कुछ साजिश हो रही है हमारे पीछे से। अब भाई साहब पीछे से वार करोगे तो बहुत मार खाओगे, ऐसा कुछ कहा। और अंग्रेजों ने भाई हर एक जगह से उठाया, सबको अपने सप्रेस किया, सबको, किसी को फांसी पे लटकाया, किसी को कुछ किया, किसी को जेल में वगैरह। और यहाँ से जाके पूरा गदर मूवमेंट क्या हो गया? समाप्त हो गया, सप्रेस कर दिया गया। किनके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो अपना एक शानदार से टॉपिक कह सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई साहब गदर मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है, अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, देखते हैं कितना प्यार देते हो, उसी के हिसाब से वीडियो आएगा। और वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो प्यार दो, सब्सक्राइब करो, और क्या कहूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना, काफ़ी मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच।